हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चटा दी धूल और आपकी दुआ हो गई कबूल। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। टेम्परेंस, टेन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ वांड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने चटा दी धूल और आपकी दुआ हो गई कबूल। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपसे पूरी तरह से मुंह मोड़ा हुआ है। वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है जैसे आपके साथ बिताया हुआ टाइम उनके लिए सबसे बुरा समय था और या वो उन सब चीजों को इतनी जल्दी भूल गए कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे जो बेरुखी का व्यवहार किया वो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपके पर्सन आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। हर किसी से बात करने का टाइम उनके पास है, लेकिन अगर आप उनसे कोई बात करना चाहें, उन्हें कुछ चीजें क्लियर करना चाहें तो आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाह रहे। कारण ये कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन सारी चीजें नाव में भरकर कहीं दूर जा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देंगे तो सारी चीजें उनके लिए ठीक हो जाएंगी।
उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी मंजिल कहीं और थी और वो कहीं कहीं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। और जब इंसान को समझाने वाले भी वैसे ही मिल जाए तो कोई भी इंसान गलती कर बैठता है, क्योंकि जब तक आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बातें थी तब तक बहुत चीजें सीक्रेटली चल रही थी, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही थी। लेकिन जैसे ही लोगों के सामने चीजें आई या लोगों के सामने चीजें आई तो उसी समय आपका रिलेशन बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपना शिकंजा कुछ इस तरह से दबाना शुरू कर दिया कि आपके पर्सन आपको भूल गए, और जब उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेना था तो वो निर्णय नहीं ले पाए। क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इंसान को आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपनी सारी चीजों को आपसे दूर ले जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी मंजिल कहीं और है। लेकिन कहते हैं कि जैसे को तैसा आपके पर्सन ने जिस तरह से आपके साथ बुरा किया, जिस तरह से खुद को स्टक किया, जिस तरह से वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, ठीक वही सब चीजें आज थर्ड पार्टी ने उनके लिए कर दी हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को धूल चटा दी है और आपके पर्सन जो है कुछ भी नहीं कर पा रहे। कहते हैं ना, जैसे को तैसा होता है, या कई बार शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। तो आपके पर्सन जितना अपने आप को शेर समझते थे, आज उतना उनको उतना ही सवा शेर मिल गया है और आपके पर्सन को आज उसने धूल चटा दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जिसके साथ भी थे या जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, वो एक नंबर का खिलाड़ी रहा होगा, क्योंकि आपके पर्सन उसके आगे पीछे घूमने लगे। आपके पर्सन की जितनी ज्यादा रेपुटेशन थी वो सब चीजें उस इंसान ने डाउन करा दी, क्योंकि वो अच्छी तरह से आपके पर्सन के माइंड को पढ़ सकता था। वो इंसान जिसने आपके पर्सन को कंट्रोल किया और इतने जबरदस्त गेम खेले कि आपके पर्सन उसके हाथों की कठपुतली बन गए। जो इंसान कल तक अपने बलबूते पे सब कुछ करना चाहता था, आज उसके लिए उसके हिसाब से उस इंसान ने करना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि आपके पर्सन ने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि उनके माइंड को इस तरह से वॉश कर दिया गया कि आपके पर्सन के दिमाग में आपकी कल्पना ही खत्म हो गई। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन नाच रहे हैं और ये इंसान आपके पर्सन को नचा रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी इन सब चीजों को उनके ना पता रहा हो जिस समय उन्होंने आपसे दूरी बनाई, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ को अच्छी तरह से अपने हिसाब से घुमा रहा है या घुमा रही है, लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीजों से कुछ भी पड़ी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के हाथ में पूरी तरह से रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें, कुछ स्पेल वर्क किए जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और थर्ड पार्टी के हिसाब से काम करने लगे। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक किए गए। इसका असर आपके ऊपर भी हुआ, क्योंकि आप भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर आप जब तक अपने पर्सन के साथ रहेंगे तब तक वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो वो करवाना चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपको दूर कर दिया जाएगा, आपके पर्सन पूरी तरह से इसके हाथ में आ जाएंगे। इसलिए इस इंसान ने कुछ ऐसे गेम खेले जो आपको अपने पर्सन से दूर करते चले गए। कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और शुरू से ही आप अपने पर्सन के ऊपर लड़ाई झगड़े करते ही थे। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये झगड़ा इतना ज्यादा सीरियस हो जाएगा और आपके पर्सन इस तरह से बदल जाएंगे, क्योंकि आपको लगा जैसे हमेशा नोकझोंक होती रहती है, आने वाले टाइम में आप अपने पर्सन को मना लेते हैं या आपके पर्सन आपको मना लेते हैं। लेकिन इस बार का झगड़ा मामूली नहीं था, क्योंकि ये चीजें बहुत पहले से ही आपके ऊपर और आपके पर्सन के ऊपर हो रही थी, जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और जिस दिन आपके सामने वो सब चीजें आई, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि आपके पर्सन ने रातों रात आपको एक फैसला सुना दिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना। इन सब चीजों की वजह से आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया और थर्ड पार्टी ने आज आपके पर्सन को उनकी जो असलियत है वो दिखा दी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया। आपके पर्सन ने आपको उस समय छोड़ा जब आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आप बार बार उनसे एक ही बात कहते रहे कि ऐसा नहीं करो, ये रिलेशन को ऐसे मत तोड़ो, लेकिन आपके पर्सन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी, क्योंकि वो अपनी योनि में ही नहीं थे, वो थर्ड पार्टी के शिकंजे में जकड़े हुए थे।
उनके हाथों की कठपुतली बने हुए थे और इस इंसान ने न केवल आपके बल्कि अपने पैरों पर भी कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि जब तक इंसान सेफ रहता है, जब तक उसको चाहने वाले होते हैं, उसके वेल विशर्स होते हैं, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी ने उनके वेल विशर्स को उनसे दूर कर दिया। और जब वो इंसान पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में आ गया तो थर्ड पार्टी ने दिखा दिया अपना रूप और आपके पर्सन को चटा दी धूल। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। आज वो कुछ भी करना चाहे तो उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है, वो कुछ भी करना चाहे तो उनको हर चीज में लॉस हो रहा है। कल तक वो और जिस भी चीज में हाथ डालते थे वो सोना बन जाती थी और आज वो जो भी करने जा रहे हैं उसमें उनको सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के चंगुल में जकड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी उन्हें अच्छे से धूल चटा रही है। ये इंसान जो कल तक इतना ज्यादा इक्विटिक होता था, जिसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती थी, आज ये इंसान जीने के लिए भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो गया है, क्योंकि इसको अपने हाथों से करने के लायक थर्ड पार्टी ने नहीं छोड़ा है। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान जो कल तक बड़े बड़े एम्बिशंस लेकर आपसे बात किया करता था, आज इस इंसान के पास बातों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि सब कुछ थर्ड पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया है और आपके पर्सन आज वो भुगत रहे हैं जो शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे बड़ी चीज ये कि आपके पर्सन जो है वो चीजों को समझ ही नहीं पाया और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दुआ कहीं ना कहीं कबूल हो गई, क्योंकि आपने अपने पर्सन को कभी भी बद्दुआ नहीं दी। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई तकलीफ हो, लेकिन कहते हैं कि अगर प्यार में कोई किसी को धोखा दे दे तो यूनिवर्स अपने आप उस इंसान को उसकी औकात याद दिला देती है। तो शायद यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपने जितना इस रिलेशन में दिया बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन जो थे वो आप पर हावी होते चले गए और थर्ड पार्टी ने उसका मौके का फायदा उठाया और आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन अगर आपने अपने प्यार को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, अगर आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन को इन सब चीजों के बारे में समझ आएगी, आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला करना सीखें, सही और गलत की पहचान अगर उन्हें हो जाती है तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। और अगर यूनिवर्स को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ तो यूनिवर्स करेगी आपके साथ जस्टिस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जस्टिस का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के पास जो है वो कहते हैं ना डिपॉजिट होता गया। आप इस प्यार में सब कुछ हार गए और बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपने निस्वार्थ प्यार किया, आप बिल्कुल भी चालबाजी ये सब आपको नहीं आता, आप खेल खेलना नहीं जानते और थर्ड पार्टी इस सब चीजों में बहुत ज्यादा परफेक्ट थी। और कहते हैं ना कि आज के टाइम में लोगों को दिखावा बहुत ज्यादा पसंद है, उस दिखावे के चक्कर में आपके पर्सन अपना सब कुछ लुटा बैठे और आज जब यूनिवर्स उनके साथ जस्टिस कर रही है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उनके ऊपर कुछ गलत चीजें हो रही हैं। अरे बाबा, गलत चीजें तो तब हुई जब आप उस इंसान के चंगुल में फंसते चले गए। आज तो आपको वो रियलाइज हो रहा है, आज जब आपको रियलाइज हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो गया। लेकिन जब आप चिल्ला चिल्ला के अपने पर्सन को समझा रहे थे तब आपके पर्सन के कानों पर जूं भी नहीं रेंग रही थी, बल्कि वो आपको ही ब्लेम कर रहे थे। लेकिन आज आपके पर्सन को जस्टिस मिलना शुरू हो गया है, यानी कि उनके कर्मों का फल अब आपके पर्सन को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। कल तक आप जिस एनर्जी में थे, जितना दुखी थे, जिस तरह से आपने सरवाइव किया, क्योंकि आपने वो सजा भुगती जो गलती आपने की ही नहीं थी, आपको वो सजा मिली जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने उस इंसान के लिए इतना सब कुछ किया। कई बार आप सोचते हो कि क्या मैंने गलत इंसान को चुन लिया, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप खुद को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्यार कभी सोच समझ के नहीं किया जाता। सोच समझ के तो व्यापार होता है, प्यार तो अपने आप ही हो जाया करता है। और अगर आपको हुआ तो आपने पूरी कोशिश की उस प्यार को निभाने की, उस प्यार में आपने जितना आप एफर्ट्स कर सकते थे वो आपने किया। अब बारी आपके पर्सन की है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है
कि आपके पर्सन के प्यार के प्याले अब चेंज हो रहे हैं, एनर्जी चेंज हो रही है। कल तक जिस एनर्जी में आप थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, आपको चीजें समझ नहीं आ रही थी, आपको लग रहा था कि क्या हो गया, किसने ये सब चीजें कर दी, फिर आप यूनिवर्सल हो गए, आप यूनिवर्स के सामने आपने सरेंडर कर दिया, अपना काम में थोड़ा थोड़ा मन लगाने लगे। धीरे धीरे आपने अपने आप को बड़ी मुश्किल से, अगर मैं कहूँ कि स्टेबल किया। तो आज जब आप स्टेबल हो गए हैं, तब इस इंसान के की एनर्जी वाइस वर्सा हो गई, यानी कि आप जिस एंजाइटी में थे वही एंजाइटी में आज आपके पर्सन आ गए हैं, और आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि आज थर्ड पार्टी ने उन्हें धूल चटा दी है, और जिसकी वजह से आज उनकी कहीं पर भी कोई इज्जत नहीं बची है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी मुश्किल से जी रहे हैं, अपना मुंह छुपा रहे हैं। तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि उनसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर जो है अब थर्ड पार्टी की गुलामी करनी पड़ेगी, और थर्ड पार्टी ने भी अपना शिकंजा इस तरह से आपके पर्सन के ऊपर जकड़ दिया है कि आपके पर्सन चाहे तो भी नहीं निकल सकते, और अगर निकलेंगे भी तो पूरी दुनिया में उनकी जो चिया लीडर हो गई है, जो थू थू हो रही है, उन सबको फेस करना इस इंसान के बस की बात नहीं है। तो मेरा ये कहना कि आप थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चटा दी है धूल, बिल्कुल सही है। और ये बात भी सही है कि आपकी दुआ जो है वो हो गई है कबूल, क्योंकि कहते हैं कि सच्चे मन से जो भी मांगा जाए यूनिवर्स उसे वो देती है, अगर प्यार सच्चा हो। और अगर आपकी भावना सच्ची थी, आपका प्यार सच्चा था, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आपके पर्सन को तकलीफ हो, लेकिन जब तक इंसान को तकलीफ नहीं होती वो दूसरे के दर्द को नहीं समझ सकता। आपको अगर मैं ये कहूँ कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है कि चीजें कैसे ठीक होंगी। तो आपने वो दर्द भरी सिचुएशन को सहा, तो अब बारी आपके पर्सन की। मुझे पता है कि दर्द होता है, दुख होता है जब अपनों के साथ ऊपर तकलीफ होती है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपको सही से चलना सीखना है तो आपको गिरना भी पड़ेगा, गिर के उठना भी पड़ेगा। तो अब आपके पर्सन के ऊपर ये सब चीजें बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं। वो मानते हैं कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ गलत किया। आज आपके पर्सन वो धूल चाट रहे हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज आपके पर्सन बेहद रिग्रेट में है, और रिग्रेट में तो होना ही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है उन्होंने एक ऐसा गलत फैसला किया और गलत समय पर किया। वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने चीजों को ठीक करने के बजाय उनको और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जिसकी वजह से आज वो इस सिचुएशन में है। आज उनकी मदद करने वाला कोई नहीं, आज उनके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनों से दूर कर दिया। आज आपके पर्सन जब अपनों से दूर है, तब थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चालें चली कि आपके पर्सन को उसने चटा दी धूल, और यहाँ आप इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी दुआ हो गई कबूल। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि जब हम बहुत सच्चे मन से मांगते हैं तो यूनिवर्स उसको पूरा करती है, और जब कोई ट्रिक्स और चालबाजी किसी रिलेशन में करता है तो उसके लिए भी उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है। आपके पर्सन ने गलत किया आपके साथ, तो आज जब उनके साथ गलत हो रहा है तो उन्हें इतना पछतावा क्यों हो रहा है, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है? क्योंकि वो उस चीज को उन्होंने कभी समझा नहीं। जितना दर्द उन्होंने आपको दिया उसके बारे में कभी भी इस इंसान ने नहीं सोचा। आज अगर ये समय रहते अपनी गलती को मान लेते तो शायद यूनिवर्स इस इंसान को माफ कर देती, लेकिन कई बार मौके मिलने के बाद भी इस इंसान ने चीजों को ठीक नहीं किया, बल्कि ये बद से बदतर सिचुएशन जो है आपके लिए इसने पैदा कर दी। तो आज इसका रिग्रेट में होना लाजमी है। आज इसकी जमीन अगर इसको धिक्कार रहा है तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि करनी भरनी यही होती है, जो बोते हैं वही काटा जाता है। तो आपके पर्सन ने जिस तरह के बीज बोए आज वो उसी को काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रिग्रेट में है, आपके पर्सन बहुत बड़ी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन इस समय अगर मैं कहूँ कि उनके पास इतना भी नहीं कि वो किसी को मुंह दिखा सके, और आज आपके पर्सन अपने कर्म भुगत रहे हैं। दूसरा ये कार्ड एक विश पूरी होने को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो गई हो। तो मेरा ये टॉपिक की थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को चटा दी धूल और आपकी दुआ हो गई कबूल, बिल्कुल सटीक है, और एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ बहुत गलत करते हैं तो वही चीजें हमको रिटर्न में मिलती हैं और 10 गुना ज्यादा मिलती हैं। आपके पर्सन आज उन सब चीजों को याद कर रहे हैं जब वो आपके साथ
उठा बैठा करते थे, आपके साथ खुश थे, आज उन्हें वो सारी चीजें याद आ रही हैं, आज वो उन खुशियों को याद कर रहे हैं जो छोटी छोटी थी लेकिन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपके पर्सन ने बहुत बड़ी बड़ी खुशियों को गेन किया, थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत से वो सच्चा प्यार और वो इज्जत निकल गई। आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना कि पैसों से आप बहुत कुछ खरीद सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते, और प्यार तो, अगर सच्चा प्यार तो आप बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। आज आपके पर्सन आपके प्यार को याद करते हुए नजर आ रहे हैं और उस सेलिब्रेशन को याद कर रहे हैं जो कभी आप दोनों के बीच में हुआ करता था, क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो हैं उन सब चीजों को याद कर रहे हैं जब आप किस तरह उनसे मिला करते थे, जो कुछ भी आपके बीच में होता था आज आपके पर्सन को याद आ रहा है। लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके पर्सन के खेत चुगे जा चुके हैं। आपके पर्सन जो है वो जितना ज्यादा अब इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं उतनी ज्यादा वो गिल्ट में जा रहे हैं, और गिल्ट में जाना भी चाहिए क्योंकि जैसे को तैसा तो होता ही है। आज आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की जरूरत है जब वो आपके पास आकर अपनी बातों को कन्फेस करें, आपके सामने आकर उन सब चीजों को माने। क्यों? क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है, और यूनिवर्स अगर जस्टिस कर रही है तो आपके पर्सन तो क्या, दुनिया की कोई ताकत इस इंसान को नहीं बचा सकती। इस इंसान को आपके सामने आना ही होगा, कन्फेस करना होगा, आपसे माफी भी मांगनी होगी। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रेंथ की जरूरत तो उनसे ज्यादा आपको है। आपने कई बार अपने पर्सन को माफ किया क्योंकि आप उतनी स्ट्रेंथ में नहीं थे। आपके पर्सन के बिना आप अपने आप को स्ट्रेंथ में समझते नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस इंसान को अगर अपने कर्मों का फल मिल रहा है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो एटलीस्ट इसको रियलाइज होने दीजिए कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आपको उसके बाद इस इंसान के साथ रहना है तो आप रहिए, लेकिन अगर आज आपने इस इंसान को माफ कर दिया तो आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि दोबारा गलती नहीं होगी। इसलिए अगर आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में आने देती हैं तो आपको बहुत स्ट्रेंथफुल सिचुएशन में रहना पड़ेगा, बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि झुकने से चीजें बिगड़ गई, बनी नहीं। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपने उस एक तरफा प्यार को ही सही लेकिन उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उसे अपनी कमजोरी ना बनाएं। क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है तो आपको भी स्ट्रेंथ में रहना होगा। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ खो देंगे तो यूनिवर्स आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आज वो समय है जब आपको अपनी मदद खुद करनी है। आज वो समय है जब आपको अपने बारे में सोचना है। आज वो समय है जब आप अपने पर्सन से अपनी बातों को कहलवा सकते हैं, जो भी आपको कहलवाना है, कि आपके पर्सन आपको रिस्पेक्ट दें। एटलीस्ट जितनी गलत बातें उन्होंने आपके बारे में बोली उन सब चीजों के लिए इस इंसान को आपके सामने आकर कन्फेस करना होगा, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, इन सब चीजों का हिसाब देना होगा। और अगर आप इतना स्ट्रेंथ रख सकते हैं, इतने पेशेंस अपने अंदर रख सकते हैं, तो आपकी दुआ कबूल हो गई है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी बहुत बड़ी बाजीगर हो सकती है, बहुत बड़े बड़े खेल खेलना जानती है। उसने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह के वर्क किए कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन आपने जो है वो यूनिवर्स से गुहार लगाई, और आज यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। आज आपके पर्सन जो है कुछ चाह करके भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें चटा दी है धूल, और आपकी दुआ हो गई है कबूल, क्योंकि आज आपके प्यार के प्याले जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। आज आपके पर्सन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज वो बहुत रिग्रेट में है। आज वो अपनी पुरानी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आज आपके पर्सन को स्ट्रेंथ की जरूरत है कि जब वो आपके सामने आकर इन सब चीजों के बारे में एक्सेप्ट करें, सोचें कि उन्होंने क्या गलत किया, और आपको भी स्ट्रेंथ में रहना पड़ेगा ताकि आप अपनी बातों को, वो सब चीजें जो आपने की उन सब चीजों को उगलवा सके, सही और गलत में फैसला कर सके। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 93100888
8130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।